हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PS कोचिंग सेंटर से 10th क्लास के एक नए चैप्टर के साथ थोड़ा अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। 10th क्लास का एक 5 चैप्टर है आपका, आपके सामने चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है। थोड़ा अच्छे से आज अपन क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, थोड़ा अच्छे से समझे। थोड़ा चैप्टर के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाया है जिसमें आपको चैप्टर की कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, इसमें चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम दिया हुआ है आपका समांतर श्रेणी। 5 चैप्टर है 10th क्लास के लिए, अच्छे समझे, बहुत सिंपल चैप्टर है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। जब मान लो आपको यानी जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको ये कुछ चीजें ऐसी बताई जाएंगी, इनके द्वारा आप इसका क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपके सामने बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर अपना क्या हो गया, समांतर श्रेणी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। इसको अपन शॉर्ट में आप एपीपी पढ़ते होंगे, इसको अपन शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, एपीपी पढ़ा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, समांतर श्रेणी जो रहता है वो समांतर श्रेणी चलती कैसे है। अपन को मेन चीज ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी का मतलब ये हो गया का सबसे पहले अपन समांतर श्रेणी के लाने कर आपको अगर कोई पद अगर पूछा जाए तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले रहता है ए, फिर होता है आपका a प्लस डी, फिर होता है आपका a प्लस सेकेंड डी, फिर होता है आपका a प्लस थर्ड डी, इसके साथ में डॉट डॉट, फिर आगे चल के आपका बन जाएगा मतलब an वाला लास्ट वाला नंबर आपके पास बन जाएगा। कहने का मतलब ये चाहे आप इसको an लिखें, चाहे आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद का रोल भी दे सकते हैं, मतलब जो भी आप जितने आपको चाहिएंगे, ठीक है। आगे मतलब ये जितने आगे आपको इसमें नंबर चाहिएंगे। समांतर श्रेणी का मतलब ये है, जैसे समांतर श्रेणी अगर मैं कोई भी समांतर श्रेणी लेता हूँ, समांतर श्रेणी को कैसे समझेंगे, ऐसे मैंने लिखा मतलब ऐसे 2 4 6 8 10 12 14, ये मेरा क्या है, एक समांतर श्रेणी में जाने वाली ये क्या हुई है, लाइन हो गई कि नहीं हुई, ध्यान से देखो। समांतर श्रेणी मतलब क्या हो गया का हर नंबर में जो समांतर श्रेणी आगे बढ़ रही है उनमें समान अंतर हो तो आपकी क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी का एक क्या हो गया, इसमें देखने का एक रूप हो गया। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, ऐसे देखने के लाना है, इसमें देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है a प्लस n a प्लस सेकेंड, मतलब ये समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो समांतर श्रेणी को आप क्या कर सकते हो, इससे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो कैसे कैसे चीजें होती हैं ये भी समझ लो। अब ऐसे ए जिसमें अगर अपन पढ़े, अगर ए इसमें अगर बात आने वाली अगर आती है तो ए पढ़ा तो कितना नाम है, ऐसे ए मतलब हो गया प्रथम पद है, पहला पद, ए को अपन क्या पढ़ेंगे, प्रथम पद। ए सभी में आपको क्या मिलेगा, समान अवस्था में मिलेगा। ए मतलब क्या हो गया, जो पहला पद जो होगा, पहला नंबर जो आपका आएगा वो आपका ए बनेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर अपने पास जो यानी डी मतलब होता है आपका ये अंतर, अंतर या सर्वांतर, आप अगर इसको पढ़े तो क्या अंतर या सर्वांतर, जो आपको इसमें समांतर श्रेणी में आपको महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि अगर आपको समांतर श्रेणी में अगर सर्वांतर जो अंतर अगर आपको अगर सही ढंग से देखा तो समझ जाओ आपकी समांतर श्रेणी कभी गलत बनेगी नहीं। मेन चीज ध्यान रखना किस पर डिपेंड करता है, अपना सर्वांतर में। अब अपन को कोई ऐसा नंबर दिया जाता है, जैसे कोई एक लाइन दी गई, समझना ध्यान से, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, कैसे ऐसे मैंने लिख दिया 2 4 6 और 8, अब इस तरीके से अपने पास डॉट डॉट लिखा हुआ। अब उसने क्या कहा का समांतर श्रेणी में आपके सामने कह रहा हूं दो, जैसे एक समांतर श्रेणी है 2 4 6 8। अब आपको ऐसा बताना है कि इसमें आपको जो बताना है अगर समांतर श्रेणी में 20वें नंबर पे कौन सा अक्षर बनेगा। हमारे बात के लिए मतलब 20वें से पहले नंबर पर 2 बन गया, दूसरे नंबर पर 4 बन गया, तीसरे नंबर पर 6 बन गया, चौथे नंबर पे 8 बन गया। और अगर अपन ऐसे कोई नंबर आ जाए, उसने कह दिया जाएगा 200वें नंबर बताओ, 120वें नंबर बताओ, तो मतलब अपन को अब ऐसे अपन गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो समांतर श्रेणी से अपन को एक चीज तो सीखने मिलती है, अपन जितने भी नंबर जो पूछेगा वो आपसे समांतर श्रेणी के अनुसार अपन उसको एक छोटे से फॉर्मूले के अनुसार अपन से कह दिया जाएगा। जैसे समांतर श्रेणी अगर वो आपसे पूछा 20वां नंबर बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस कितना लिख देंगे, 20वें नंबर के लिए कितना लग जाएगा, एक काम करेंगे 19 कितना लिख देंगे, डी लिख देंगे। बहुत सिंपल बात है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मान लीजिए जो आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है
इससे आपके 5 चैप्टर के ध्यान रखना 80% क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 चैप्टर में 80% ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के बगैर आपको इसमें क्वेश्चन में क्या हो जाए, इसका समाधान हो जाए। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर पद पूछ रहा है, कोई भी संख्या पूछे, ठीक है, कोई भी सर्वांतर पूछे, कोई भी कुछ भी संख्या पूछे, अगर समांतर श्रेणी आती है तो आप इस फॉर्मूले को उठा के लगा लीजिए, जिसमें जो जो चीजें आती हैं वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ। बहुत सिंपल चीजें होती हैं। इसमें लिखा हुआ है an मतलब होता है आपका अंतिम पद, an का हो गया आपका अंतिम पद, ठीक है। a के बारे में आप सीख गए जो होता है आपका पहला पद। n मतलब होता है आपका, n मतलब हो गया पद या संख्या, पद या संख्या, मतलब कौन सी संख्या पूछेगा। और आपके -1 तो है ही, उसमें d मतलब आपको मैंने बता दिया क्या होता है, सर्वांतर। आपके पास 3 या 4 चीजें, इसमें आपके 4 चीजों का रोल है। कौन सा है, देखो एक अंतिम पद हो गया, एक प्रथम पद हो गया, n मतलब कौन सा पद अपन को बताना है, और d मतलब हो गया आपका सर्वांतर। ये आपके सामने ऐसा फॉर्मूला है, ध्यान रखना 5 चैप्टर के 80% क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा। ध्यान रखना इसको, बस ये फॉर्मूला रख लेना है आपका। जो मान लो एक कभी-कभी एग्जाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा जो आप तुरंत बना दोगे। ध्यान रखना, अब बनाने का तरीका कैसा है, अगर अपन से पूछा जाता है कि आपको ऐसा करो मुझे 24वां नंबर बना के बताओ, बस अकेला, तो उसने अपन को 24वां नंबर बनाना है, तो कहने मतलब चाहिए a 24 लिखा मैंने, a मतलब क्या हो गया, नंबर है, संख्या पद, ठीक है। तो a मतलब कितना a, ठीक है, प्लस n मतलब 24वां नंबर पूछा हो तो कहने मतलब ये, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, a प्लस 24 में से मैंने 1 हटा दिया तो मेरा 23d बन गया। मैं a प्लस 23d को लिख के मैं 24वां नंबर अपने को फाइंड कर सकता हूं, मैं पता लगा सकता हूं तो 24वां नंबर कौन सा होगा। बट क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ध्यान रखना, मुझे क्या समांतर श्रेणी पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके की कोई समांतर श्रेणी दी रहेगी, इसको आपको क्या करना है कि a2 - a1, इससे पता पड़ेगा a3 - a2, मतलब इस तरीके से, मतलब जो आप क्या करोगे, कुछ नहीं है, चलो ये तो थोड़ा बेसिक प्रोसेस है। आप तो कुछ नहीं है, जो समांतर श्रेणी आए आपको क्या करना है, जो समांतर श्रेणी में जो अंतर दिखे, सर्वांतर दिखे, वो आपको अगर समान दिख गया, समझ जाओ समांतर श्रेणी आपकी कैसे हो रही है, बिल्कुल सही चल रही है, समझ जाओ आपका ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और थोड़ा आगे क्या आता है, एक और चीज आती है, वो और समझे। कभी-कभी एक और फॉर्मूले के बारे में आप पढ़ा होगा, आपका राज्य हुआ समान, ये एपी के अरिथमेटिक समांतर श्रेणी के लिए हो गया ये वाला, ठीक है। एक होता है एसएन वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला बटे में देखो 2 होता है ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 into d होता है और ब्रैकेट क्लोज। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है sn बराबर में n/2 ब्रैकेट में क्या रहता है कि a प्लस an, ठीक है। an ही मतलब ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में कभी-कभी l भी लिखा जाता है, इसके स्थान पर ध्यान रखना कभी l भी लिखा जाएगा, इसलिए आप इसको कभी घबराएं ना, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला किसके लिए है और थोड़ा अच्छे समझ लो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात देखो, समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, उसको ध्यान से समझें, बिल्कुल सिंपल काम है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ऐसी वाली बात देखो, an का मतलब क्या हो गया, समांतर श्रेणी का कोई नंबर पूछा गया है। an का मतलब क्या हो रहा है, जो आपके सामने जो समान, देखो AP लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी जो लिखी हुई है, मतलब an मतलब क्या पूछ रहा है आपको, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब an मतलब जहां जो अपन पूछे, मतलब कौन सी समांतर श्रेणी था उसको जाना है। ऐसे अपन ने जहां पे नंबर देखा था कि a24, मतलब देखो जो 24 लिखा मैंने जहां पे, ये मतलब कि अरिथमेटिक समांतर श्रेणी की जो जा रही है वो 24वें नंबर तक जाना है आपको। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, an मतलब क्या है, कितनी श्रेणी तक, कितने नंबरों तक आपको पहुंचना है, क्या सर्वांतर पूछा जाए, क्या वो कितने पद है उसमें ये पूछा जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। an अपन को पता ही है कि अंतिम पद होता है, मतलब अंतिम पद के अनुसार अपन को पता पड़ सकता है इसमें कितने नंबर है, कौन सा पद पूछा जाएगा, कौन से नंबर पूछे जाएंगे, कौन सी इसमें संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। अब इसमें sn मतलब क्या हो गया, s मतलब होता है सम, सम मतलब होता है योग, बात समझ में आ रही है। s मतलब क्या हो गया, सम या योग, बात समझ में आ रही है अच्छे से। s मतलब क्या होता है, सम या योग। तो वो क्या पूछ रहा है जहां से का जो पद दिए हुए हैं आपके समांतर श्रेणी के, उनका आपको योग बताना है। अब मैं आपसे कह देता हूं कैसे समझवार खिलाने। अब मैंने कह दिया कि आपका देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12,
तो अपन को अगर इसका नॉर्मल बताएगा 2 4 6 10, 2 4 6 और 6 6 12 हो गया, 12 8 20 हो गया। अब इससे कोई ज्यादा आ रही है आगे के लिए बात ध्यान रखना, कोई चीज आगे ही बढ़ती जा रही है तो वो समझ जाओगे होगा अपन को अब जोड़ने में क्या हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तब जाके आपका क्या पता पड़ेगा कि जब वाला फॉर्मूला क्या जाएगा आपको बहुत सुटेबल है और फायदेमंद है और 5th चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले ही ध्यान रखना क्या बताएगा अपन को, समांतर श्रेणी का योग कितना है समझ गए बात की। अब अगर इसमें कभी कभी ये शॉर्ट वाला फॉर्मूले का नियम कैसे चलता है, अगर कोई समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है और योग ना पूछते हुए वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपको यानी पूरी समांतर श्रेणी दे दी, इसमें अंतिम पद दे लिया है, एन मतलब क्या होता है, कभी कभी ध्यान रखना, एन मतलब समझ गए अपन अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद की जानकारी आपको हो सकता है वो पहले से दे रखे, जैसे कोई नंबर मैंने यहाँ लिख दिया 2 4 6 8 10 और फिर डॉट डॉट करके मैंने लिख दिया साहब जहाँ आ गया मेरा कितना 28, तो 28 मेरा क्या हो गया अंतिम पद हो गया, तो वो ये पूछेगा जहाँ से जहाँ तक जब मैं पहुंचा 28 तक तो मैंने कितने नंबर काउंट किए, कितने पद बन गए मेरे जहाँ तक 28 तक पहुंचने तक, तो अपन को ये शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, योग याद करने के लिए बन ही रहा है, अपना कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखें, थोड़ा ऐसी जानकारी है, थोड़ा देखो शॉर्ट वीडियो जरूर है, थोड़ा जेस्ट क्या है मैंने इसलिए बनाया कि इससे जब आगे अपन क्वेश्चनों तक पहुंचे तो आपको जो वीडियो के द्वारा थोड़ी जानकारी इसमें अच्छे से मिल सके, जो फॉर्मूले अच्छी है थोड़ा ध्यान से देख लेना और अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।